नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनीता छाबड़ा। दोस्तों, फ्रेंड्स, जब भी कोई ब्रह्मांड में बड़ी हलचल होती है तो उसका सीधा असर जो होता है आपके और हमारे जीवन पर पड़ता है। और जब बात हो सूर्य ग्रहण की यानी सोलर इक्लिप्स, तो इसका तो बहुत ही खास समय होता है जब सूर्य उस पर ग्रहण हो, पूरी सृष्टि की ऊर्जा यानी एनर्जी ही बदलने लगती। आप सोचते होंगे कि हर इंसान के लिए ये बुरा समय होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ राशियों के लिए जो होगा ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए तो ये समय जो है ना बंद किस्मत के ताले भी खोल सकता है। तो आज हम इस वीडियो में हर राशि के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और साथ में इस वीडियो के अंत में जो है मैं आपको जो भी गलतियां जो भी ग्रहण के समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और ग्रहण के प्रभाव से, बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए वो भी बताऊंगी। तो सबसे पहले ये सिलसिला शुरू करते हुए एरीज यानी मेष राशि। आपकी कोई पुरानी बहुत कोई चिंताएं हैं, किसी तरह की कोई मानसिक कष्ट लग रहा है, जैसे स्ट्रेस में है, तो वो जो है रिजॉल्व होंगी मैटर्स। आपको मानसिक शांति मिलेगी और पारिवारिक सहयोग मिलेगा। आपके लिए अगर मैं कहूँ तो अब से लेकर 6 महीने जो है करियर के लिए, फैमिली, प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। आप अपने कैलेंडर में मार्क करके रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है आपकी। अब बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। आपकी अगर ट्रांसफरेबल जॉब है तो आपको ट्रांसफर के ऑर्डर्स आ जाएंगे, और अगर इस समय जो है विदेश यात्रा का भी योग बना है, चाहे आप ट्रैवल के लिए या अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा समय है जब वो फॉरेन एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, और अदरवाइज कोई कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये समय जो है चेंजिंग है। आपके रिश्ते अगर पहले से कोई भी अगर भाई बहनों के साथ किसी भी तरह का कोई मतलब जैसे कहते हैं ना डिस्प्यूट होता है या कभी कोई मन मुटाव होता है, ये समय जो है खास, क्योंकि ये जो अगस्त का मंथ होता है ये रक्षाबंधन का भी समय होता है। आप चाहें तो अपने पूरे पुराने गिले शिकवे दूर करके इस समय में अपनी कोई भी मैटर्स उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ग्रहण का ही समय इस तरह से, और आपको बहुत सुख भी मिलेगा। अब बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए। आपके लिए तो मैं कहूँ मंगल आप ही की राशि में गोचर कर रहा है इस समय जब ग्रहण होगा, तो बहुत बिजी समय है, बहुत बिजी समय है। और आपको एक चीज बताती हूँ कि अब से लेकर 6 महीने ऐसे होंगे कि फैमिली मैटर्स, आपकी सेल्फ वर्थ यानी पैसों से रिलेट और सब कुछ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, अच्छे वे से इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे शुरू में कहा था ना कि कुछ लोगों की किस्मत के ताले भी खुलेंगे, तो आपका ही कहूंगी कि बहुत अच्छा है। एक टाइम मैं मतलब मुझे ऐसे दिखाई देता है ज्योतिष की दृष्टि से कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के, सब परिवार के जैसे एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है, चाचा मासी जो भी होते हैं, उन सब के जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं उनके साथ पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बहुत सुख मिलेगा। आपकी पुरानी जो कोई अगर मनी मैटर्स यानी वित्तीय मैटर्स, जो फाइनेंशियल मैटर्स हो, उनको पैसों से लेकर जुड़े फैसले अगर कुछ खराब हुए थे या पैसों में कोई दिक्कत चलेगी, इस समय ग्रहण की कृपा में जो है ईश्वर की कृपा मिलेगी और आपकी जैसे कहते हैं ना मैटर्स जो है वो रिजॉल्व होंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि आपकी वाणी में एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता जो होगी वो होगी, जिससे कि परिवार में चल रहे कोई पुराने विवाद या कोई मनमुटाव है वो भी खत्म होगा। धन लाभ के नए योग बन रहे हैं और स्थायी जैसे कहते हैं ना स्टेबल इनकम के लिए वो बहुत अच्छा बन रहा है। अब बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। आपके लिए तो मैं कहूँ कि लाइफ चेंजिंग समय है। आने वाले 6 आप बदल रहे हैं, आपका जैसे क्योंकि जुपिटर का गोचर है यहीं पर, तो आप ही की राशि में ही ये ग्रहण पड़ रहा है। आप ये समझ लीजिए कि आप बदल रहे हैं। आपकी हेल्थ मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 6th लॉर्ड है जुपिटर जो आपकी उसमें। तो अगर कोई डॉक्टरी सलाह चाहिए तो आप डॉक्टर को मिलिए। रिपोर्ट, दवाइयाँ जो कहते हैं ना, जरा सी भी दवाई बदली, कोई मेडिसिन बदला तो उसका असर आपको एकदम फट से बहुत अच्छे से होगा। और एक तरीके से अगर मैं कहूँ ना आपके लिए तो ये पुनर्जन्म है, यानी एक नई शुरुआत है, आपके न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ है। आपकी अपीयरेंस बदलेगी, आप किस तरह दिखते हैं और आपकी हेल्थ में भी होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टाइम आपके लिए। अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि। कुछ पुराने फियर्स होते हैं, हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, फियर्स होते हैं, डर होती हैं, या कुछ आदतें होती हैं। कुछ लोगों ने हमको पुरानी कड़वी बातें कही होती है, वो हम अपने दिल पे लगा लेते हैं और उसको दबाए रखते हैं, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो आपको किसी ना किसी तरह से किसी फॉर्म में, चाहे हेल्थ के रूप में या अंदर ही अंदर आपको दुख देती है। ये समय जो है, ग्रहण जो है, वो ये सब
कुछ क्लियर कर देगा। यानी आपकी जो ये समय जो है आपके लिए, अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने गॉड पे विश्वास करते हैं, तो अब ये विश्वास रखें कि ये समय जो है ना बहुत सुखद होने वाला है। तो आप ईश्वर पे पूरा चीज छोड़ दीजिए और अपनी जितनी पुरानी दुख दर्द है उनको एक तरीके से छोड़ दीजिए। अब बहुत अच्छी बात ये भी है कि जिन लोग बहुत सुंदर जो है फॉरेन ट्रैवल का योग बना है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है फॉरेन कंट्री से, चाहे वो फॉरेन ट्रैवल है या कोई नया सोर्स करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं से चाइना या किसी भी कंट्री से आप, नई कंट्री से आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा सा ये अगर आप जो लोग बहुत रिलीजियस हैं उनके लिए उनको बहुत सुख मिलेगा जब वो किसी परोपकारी यानी किसी अच्छे काम के लिए पैसा खर्च करेंगे। वैसे घर के खर्चे तो आपके इस महीने कोई भी रोक नहीं सकता, बहुत बढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि की। ग्रहण आपकी उन इच्छाओं को फिल्टर करेगा जो आपके लिए सही नहीं है। जैसे हम हर इंसान क्या कहता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी, ये भी चाहिए, पता नहीं एक लॉन्ग लिस्ट। तो भगवान जी से जब भी हम मत्था टेकते हैं, आई प्रिज्यूम कि आप ही ऐसे करते होंगे, भगवान जी को दे देते होंगे, भगवान जी मेरे ये काम कर दीजिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती है। तो इस समय ग्रहण में ईश्वर ऐसे निश्चित करेगा कि आपके काम का जो है वो बनेंगे और जो चीज होनी चाहिए आपके लिए जरूरी है उसमें आपको बेनिफिट भी मिलेगा। आर्थिक जिसे कहते हैं नए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं, आपके लिए इनकम के लिए बहुत अच्छा है। आपका सबसे बड़ी बात, आपका फ्रेंड सर्कल बनेगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। आपको अगर आप ऑफिस या करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो भी आपके प्रभावशाली लोग मिलेंगे जिससे आपके करियर में बेनिफिट होगा। और अदरवाइज भी अगर आप फन और उस एलिमेंट से देखें तो भी आपके जीवन में बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स बनेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं लिब्रा यानी तुला राशि की। आपके लिए मैं कहूँ कि करियर के लिए जो अनिश्चितता रही होगी, अनसर्टेनिटी रह रही है कि ये काम करे या बहुत डिले हो रहा है, काम ही नहीं बन रहा, एफर्ट्स कर लिया आपने लेकिन काम है कि बनने कोई नहीं। तो ये वो समय है जब आपके काम बनेंगे और जैसे कहते हैं ना ग्रहण या ईश्वरी कह लीजिए या ग्रहण कह लीजिए, आपकी कोई मार्गदर्शक दिखाएगा, कोई आपको डायरेक्शन देगा, चाहे वो आपके ईश्वर हो सकता है किसी रूप में, कोई मेंटोर बन सकता है, कोई मार्गदर्शक बन सकता है, आपको कोई डायरेक्शन देगा या स्वयं से ही आपको कुछ लगेगा, अंदर से एक फीलिंग आएगी या आप किसी से सलाह लेते हैं, आपके कोई भी हो सकते हैं एडवाइस, वो आपको सलाह देंगे और उससे आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है कि पॉजिटिव चेंजेस लिखे जिस और आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, नाम है, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या हमारे बारे में सोचते हैं। ये नाम नेम ये भी बढ़ेगा और आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उनको आप आने दीजिए, उनको सप्रेस मत कीजिए, अपने डर से उनको पीछे छोड़िए मत, क्योंकि आपके नाम को, आपके करियर को ये जो ग्रहण है 4 चांद रखा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। ग्रहण जो है, जो सोलर इक्लिप्स है, ये आपके पुराने अंधविश्वासों को तोड़ेगा। जो ईश्वरी कृपा है, जो इस ग्रहण से आपका जो भाग्य है वो अचानक चमक उठ सकता है। यानी जो चीजें नहीं हो रही थी वो ऑब्स्टिकल से वो बदल सकता। आपको अगर उच्च शिक्षा चाहिए या फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं और अगर आप रिसर्च के में हैं या किसी जैसे भी कहते हैं ना कि रिसर्च होती है, कोई लंबी लंबी जैसे ऐसी चीजें होती हैं जिन पे आप बहुत शोध कर रहे होते हैं उनमें, और अगर कमीशन बेस्ड वर्क है उसमें आपको बहुत अच्छी कमीशन मिलेगी। जैसे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के भी नहीं बन सकते हैं, जैसे ऊपर से जो जैसे बन जाती है इनकम वो भी बन सकती है, किसी चीज में आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो कोई अगर आपने कमेटी डाली है ये वो तो उसमें भी आपको लाभ होगा। तो अगर इस तरह से देखें तो और एक और चीज मुझे दिखाई देती कि आपकी कोई लंबी धार्मिक यात्रा जिससे कि आपकी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। यानी अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं, ऐसी जगह ट्रैवल करते हैं, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और एक तरीके से कहना लाइफ चेंजिंग हो। आपके जो भी सीनियर्स हैं या आपको जो भी आपके मेंटोर्स हैं, अगेन मैं कहूँगी एडवाइजर्स हैं, उनका आपको पूरा सहयोग मिलेगा। एडवाइजर्स कौन हो सकते हैं? आपके लॉयर्स हो सकते हैं, एडवोकेट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सीए हो सकते हैं, पूरा उनका आपको हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि की। ग्रहण यहाँ आपके जीवन में आपको एक ना इनसिक्योरिटी की फीलिंग है, इस सब को जो है ना खत्म करेगा, क्योंकि जुपिटर जो है आपकी राशि
आपको ही रूल करता है। तो ये वो समय है जब सेंसिटिव समय है, जो घर में आपको ना पुरानी प्रॉब्लम्स होती हैं या मैटर्स रिलेटेड टू इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैटर्स होते हैं या कोई टैक्स रिलेटेड मैटर्स होते हैं, इनको रिजॉल्व करने का समय आएगा। और ज्योतिष या विज्ञान से कहें तो इन विषयों में मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि आपको किसी तरह से इनहेरिटेंस में पैतृक संपत्ति होती है उससे लाभ भी। अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट कचहरी में तो आप आपके लॉयर से या आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करना चाहें तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ। अगर कोई टेस्ट वेस्ट की जरूरत है, डॉक्टरी सलाह की जरूरत है तो जरूर करवाइए टाइम से। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए। आपके रिश्तों की जैसे कहते हैं ना गलत फहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये ग्रहण जो है ना बाहर कर देगा। एक तरीके से सामने आ जाएंगी। जो चीज चाहे वो आपके बिजनेस में पार्टनर्स के साथ हो या हस्बैंड वाइफ में, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें हम इसलिए अपने कंधे से मतलब उठाते चले जाते हैं, चाहे कोई भी हो रिश्ता आपके वर्क प्लेस पे या कहीं रिश्तों में, सिर्फ इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमें ऐसे लगता है हमें ऐसा करना चाहिए, ज़रूरी करना चाहिए। पर इस समय जो चीज़ बहुत कड़वी है या जो चीज़ खराब है वो हमेशा के लिए टूट जाएगी और जो चीज़ अच्छी है वो आपके साथ हमेशा के लिए बनी रहेगी। यानी जो चीज़ें हैं वो वंस एंड फॉर ऑल रिजॉल्व होंगे। इसके बाद बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए। आपके लिए स्वास्थ्य में मतलब हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस समय, और अपनी सोच को पॉजिटिव रखने का समय। आपकी पुरानी अगर कोई बीमारियां हैं वो ठीक होंगी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है आज के समय में लोन्स और डेट्स या पेमेंट्स कहीं फंस जाना, इन सब मैटर्स को ये ग्रहण जो है अब से 6 मंथ्स में रिजॉल्व करने का कोशिश करेगा। यानी अगर आपके कहीं पेमेंट्स फंसी है तो वो टूट के आएगी, पर एक बार ही नहीं आएगी। पर अगर लोन्स भी हैं तो वो भी आप चाहें तो आप रीपे करके रिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसको खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाइसेस यानी मीन राशि के। आपके लिए तो कहें लव, रोमांस बहुत अच्छा। आप जिस किसी को प्यार करते हैं ना उससे अपनी दिल की बात कह दीजिए। आपको ये समय जो है बहुत सुख का है, फन का है। बहुत सारी पार्टीज या उसमें आपको हो सकता है इनविटेशन भी आए तो जाइए, खूब एंजॉय कीजिए। मतलब जो किसी को प्यार नहीं करते बट फैमिली में हैं तो भी उनका अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, स्पेशली अगस्त में 12 अगस्त से लेके 3 वीक्स तो अमेजिंग है। बहुत एंजॉय कीजिए, बहुत कीजिए। ईश्वर जैसे कहते हैं ना पूरा यूनिवर्स आपको एंजॉय करने के लिए मौका दे रहा है, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यार के साथ, जिसके साथ। बच्चों के लिए भी बहुत सुखद समय है। मैं एक तरीके से कहूँगी इसलिए ये समय जो है ना आपको मिस नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ पूरा ऐसे समय को लाभ उठाना चाहिए। ये तो वह हमारा एरी से लेके मीन राशि। अब बात करते हैं जो उपाय करने के लिए या जो काम जरूरी करने चाहिए। ज्ञान का सम्मान कीजिए। ग्रहण के दौरान जो है आपके जो गुरु होते हैं या आपके पेरेंट्स होते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लें, आपको बहुत अच्छी तरीके से उनका लाभ मिलेगा। लोग सोचते हैं कि आशीर्वाद से क्या होता है, नहीं, आशीर्वाद से बहुत, जेंजी को तो पता ही होना चाहिए कि आशीर्वाद से बहुत लाभ। सेकंड क्या करना चाहिए उपाय, पीली वस्तुओं का लाभ दान करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद, यानी कि दाल हो गई, हल्दी हो गई, केले हो गए, या तांबे के एक लोटे में कुछ भर कर आप चाहे पानी भरिए, उसमें चावल भरिए, उसे किसी मंदिर या जरूरतमंद को दे सकते हैं। बेस्ट तो रहेगा किसी रिलीजियस प्लेस में ही दें। और इसके अलावा आप गुरु जैसे बृहस्पति का मंत्र भी बोल सकते हैं, भगवान विष्णु का मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका अगर आप जाप करेंगे तो ये जो ग्रहण है आपके जीवन में, ये सभी राशियों के लिए कह रही हूँ कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि के द्वार खुले। अब इसके साथ मैं ये कहूँगी अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।